माफिया और अपराधियों पर यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पूरे देश में मिसाल बन चुकी है। अब बलरामपुर में शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद ने सीएम योगी आदित्यनाथ को देवता बताया है, क्योंकि उन्हें यकीन है कि यूपी में योगी सरकार के रहते माफिया किसी की जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। माफिया अपराधी हो गए, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। बलरामपुर में शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद ने सीएम योगी आदित्यनाथ को देवता बताया है। भूमाफियाओं को चेतावनी देते हुए शिया धर्मगुरु ने कहा कि यूपी में जिसकी हुकूमत है उसका नाम योगी महाराज है। दरअसल बलरामपुर में सैयद मोहम्मद रफीक काजमी का 100 साल पुराना इमामबाड़ा है, जो शिया समुदाय के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आरोप है कि इस इमामबाड़े का सुनियोजित षड्यंत्र के तहत गलत दस्तावेजों के जरिए फर्जी पैमाना करा दिया गया और उस पर ताला लगा दिया गया। इस इमामबाड़ा के फर्जी पैमाने का आरोप जेल में बंद पूर्व सांसद रिजवान जहीर के कथित भांजे सुहेल के ऊपर लगा है। इमामबाड़े के फर्जी पैमाने को लेकर शिया धर्मगुरु ने कहा कि इस पर किसी भूमाफिया को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। बात है, तुमको मालूम नहीं, आज उस शख्स की हुकूमत है जिसका नाम योगी महाराज है। वो ऐसा देवता है कि जो अपनी मंजिल के एतबार से, मैं योगी जी से, ये मेरी बात योगी जी तक पहुंचाई जाए। ए योगी जी, आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, बड़े बड़े भूमाफियों को मिट्टी चुखा दी है, लिहाजा इन भूमाफियों को आपके हवाले कर रहा हूँ, ये आपकी नगरी है। योगी सरकार लगातार माफियाओं और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। राज्य में अपराधियों के खिलाफ भी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही है। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में भूमाफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती जारी रखने की बात दोहराई है। योगी सरकार में माफिया अपने घुटने पर हैं। बुलडोजर का खौफ उन्हें सता रहा है। अब तो हालात ये हैं कि माफिया और अवैध जमीन हथियाने वालों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन एक मिसाल बन गया है। कोलकाता हाईकोर्ट भी सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन की तारीफ कर रहा है। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। जनता देखती है कि कैसे माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, और आज उनकी सब सिट्टी पिट्टी गुम है, सबके सामने जान। शायद यही वजह है कि शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद ने सीएम योगी को देवता बताया है, क्योंकि उन्हें सीएम योगी से उम्मीद है कि वो इमामबाड़े पर अवैध कब्जा नहीं होने देंगे। लेकिन ये आशा सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि यूपी की जनता को आज योगी सरकार पर भरोसा है। लोगों को ये एतबार है कि योगी राज में माफिया का पूरी तरह सफाया होगा और अवैध कब्जों से जनता को राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बॉलीवुड में आज उस वक्त शोक की लहर दौड़ गई जब जाने माने आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की खुदकुशी की खबर सामने आई। देवदास, जोधा अकबर, प्रेम रतन धन पायो जैसी मेगा बजट फिल्मों के सेट बनाने वाले नितिन के शव उनके स्टूडियो में पंखे से झूलता हुआ मिला। बॉलीवुड को झकझोर देने वाली खबर आई है। जाने माने आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने खुदकुशी कर ली। उनके मैनेजर ने बताया कि मुंबई के नजदीक करजत में अपने एनडी स्टूडियो में उनका शव पंखे से झूलता मिला। नितिन देसाई 58 साल के थे। नितिन देसाई अपने सेट्स के लिए जाने जाते थे। नितिन ने हम दिल दे चुके सनम, लगान, देवदास, जोधा अकबर और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्म के सेट डिजाइन किए थे। उन्हें 4 बार बेस्ट आर्ट डायरेक्शन का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। आखिरी बार उन्होंने पानीपत फिल्म के लिए काम किया था। बताया जाता है कि नितिन ने 1987 में टीवी शो तमस से अपने करियर की शुरुआत की थी। वो 13 दिन और 13 रात उसी सेट पर रहे थे। सलमान खान तो नितिन देसाई के सेट के बड़े प्रशंसक हैं।
सलमान खान की हर बड़ी फिल्में जैसे वांटेड, बॉडीगार्ड, प्रेम रतन धन पायो, सब की शूटिंग नितिन देसाई के स्टूडियो में की गई थी। It's very sad demise of Nitin Chandrakant Desai ji. I had a great bond with him, great relation with him, worked with him in 4 films, Traffic Signal, Fashion, Hindu Sarkar and Jail, 4 films. Had a great bond, absolutely amazing, talented art director. His contribution in Indian cinema will always be remembered. A personality who's very extrovert, down to earth, very friendly to people, always supportive. 2003 में नितिन देसाई ने अपने स्टूडियो एनडी वर्ड्स फिल्म की स्थापना की थी। नितिन देसाई कई दिन बल्कि महीनों फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने स्टूडियो में ही रहते थे और वहीं उन्होंने मौत को गले लगा लिया। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद से नितिन देसाई आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, जिसके चलते वो मानसिक तनाव में भी थे। फिलहाल पुलिस खुदकुशी की वजह जानने में जुटी है, लेकिन बॉलीवुड के सबसे प्रतिभावान आर्ट डायरेक्टर में से एक माने जाने वाले नितिन देसाई की मौत से बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। और आजमगढ़ के दुर्गा मंदिर में चमत्कार का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद मंदिर में लोगों की भीड़ लग गई है। चमत्कार की बातें क्यों हो रही हैं, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आजमगढ़ के इस मंदिर में घंटियां हिलते हुए दिखाई दे रही हैं। घंटियों से कोई ध्वनि तो नहीं निकल रही है, लेकिन काफी देर तक घंटियों के हिलने का सिलसिला चलता रहा। मंदिर में लगे सीसीटीवी ने भी वही रिकॉर्ड किया जो दिखाई दे रहा है। अब लोग इसे माता रानी का चमत्कार मान रहे हैं। आजमगढ़ के अतरौलिया नगर पंचायत के इस दुर्गा मंदिर में लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। सभी लोगों के मन में माता का चमत्कार देखने की उत्सुकता बनी हुई है। दुर्गा मंदिर के पुजारी के मुताबिक वो पूजा पाठ कर घर के लिए निकल गए। तभी उन्हें सूचना मिली कि मंदिर की घंटियां हिल रही हैं। बाद में पुजारी भी मंदिर में भागे पहुंचे। पूरे इलाके में खबर फैल गई, जिसके बाद स्थानीय लोग भी मंदिर पहुंच गए। जैसे ही हमने पढ़ाया और घर के लिए हम जो प्रस्थान के लिए निकले, वैसे 3-4 लोग बाहर खड़े होकर देख रहे थे कि सारी घंटियां जो है हिल रही थी। मंदिर की बज नहीं रही थी, सिर्फ हिल रही थी। और हमने भी देखा कि सारी घंटियां जो है हिल रही थी। अब माता का चमत्कार है, क्या है ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। और ऐसा कोई शक्ति है तो उसको हमारा दंडवत प्रणाम है। मंदिर के पुजारी कल पूजा किए, अंदर कल भोग लगा जी का, वहाँ पे दिया जलाए, तुरंत तत्काल मंदिर बंद किए, अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद मंदिर का 4 घंटा हिलने लगा। 4 घंटा इतना तेज से हिलने लगा कि हमने सोचा कोई इसमें कोई बात है जरूर। हमने जब वहाँ जाके खड़ा हुआ गेट के पास तो हमारी रूह कांप गई। हमारी जब रूह कांप गई तो हमने गोड़ रखा, अपने घर वालों को बुलवा के सबको गोड़ रखा है। पुजारी के मुताबिक मंदिर के कपाट बंद होने के बाद पंखा भी बंद कर दिया गया था। लोग इसे दैवीय शक्ति मान रहे हैं। जब सूचना मिली हमको तो काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और काफी लोगों ने देखा कि घंटियां हल्की कंपन कर रही हैं। और इसने में सारा हिजूम आ गया, पुलिस विभाग भी आ गया, पत्रकार बंधु भी लोग आ गए और उन्होंने भी अपने आंखों से कुछ ना कुछ देखा है। क्या कारण है, क्यों हिले, इसके बारे में थोड़ा बताएं। क्या हो सकता है, कोई शक्ति या क्या? नहीं, माता जी का शक्ति तो यहाँ पर है, क्योंकि हम लोग जब मंदिर बन रहा था तब बचपन से, अपने छोटेपन से देख रहे हैं कि माता जी का यहाँ पर कुछ ना कुछ शक्ति है। दुर्गा मंदिर को बने हुए 30 साल से ज्यादा हो गए हैं। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं देखा गया जो अब दिखा है। मंदिर में घंटियों का हिलना फिलहाल यहाँ के लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए आजमगढ़ से अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। क्या कच्चा शाकाहारी खाना जान भी ले सकता है? रूस से बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां वीगन रॉ फूड डाइट को प्रमोट करने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जन्ना की मौत हो गई है और दावा किया जा रहा है कि कच्चा खाना खाने से उनका ये अंजाम हुआ है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या कच्चा खाना खाना किसी भी इंसान के लिए जानलेवा हो सकता है? लंबे समय तक क्या सिर्फ कच्चा और शाकाहारी खाना सेहतमंद जिंदगी और लंबी उम्र की गारंटी नहीं देता? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रूस की एक महिला
जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीगन रॉ फूड डाइट यानी कच्चे खाने का जोर शोर से प्रचार करती थी, उसकी मौत हो गई है। वीडियो में दिखाई दे रही ये महिला रूस की रहने वाली जेन्ना सैमसोनोवा है। वो वीगन इन्फ्लुएंसर मानी जाती थी। महज 39 साल में उसकी जिंदगी खत्म हो गई। दावा किया जा रहा है कि वीगन रॉ फूड के सेवन से उसकी जान चली गई। जेन्ना सैमसोनोवा सिर्फ शाकाहारी कच्चे आहार का सेवन करती थी, यानी वो जो कुछ भी खाती थी वो सब कच्चा होता था। सैमसोनोवा सिर्फ विदेशी फलों पर निर्भर थी। सोशल मीडिया पर जेन्ना अक्सर वीगन रॉ फूड का बखान करती दिखाई देती थी और लोगों को वीगन फूड खाने के लिए प्रेरित करती थी। लेकिन दावा है कि वीगन रॉ फूड डाइट पर रहने की वजह से जेन्ना भुखमरी का शिकार हो गई और इसी के चलते उसे जान गंवानी पड़ी। अपने लाखों फैंस के बीच वो जेन्ना दी आर्ट नाम से मशहूर थी। सैमसोनोवा जब साउथ ईस्ट एशिया के टूर पर थी, तभी उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने भी उसे बचाने के लिए पूरी जान लगा दी, लेकिन उसे बचा नहीं सके। 21 जुलाई को जेन्ना जिंदगी की जंग हार गई। जेन्ना की मां के मुताबिक पिछले 10 सालों से उसने कभी पका हुआ खाना नहीं खाया। वो जब तक जिंदा रही तब तक वीगन डाइट पर ही रही। जेन्ना के घर वालों के मुताबिक वो सिर्फ फल, जूस और सूरजमुखी के बीज का सेवन करती रही और पिछले 7 सालों से ड्यूरिन और मीठा कटहल खा रही थी। घर वाले दावा कर रहे हैं कि लगातार कच्चा खाना खाने से उसका शरीर कमजोर हो गया और वो थकी थकी रहने लगी। वीगन डाइट में हरी सब्जी, फल, बीज और नट्स शामिल हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो कच्चे खाने से वजन घटाया जा सकता है, डायबिटीज का भी खतरा कम होता है, लेकिन फिर भी ये सेहत के लिए पूरी तरह फायदेमंद नहीं माना जाता। इस डाइट से विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होती है, जिससे कई गंभीर बीमारी होने की भी आशंका रहती है। कई सेलिब्रिटी भी फिट दिखने के लिए वीगन डाइट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जेन्ना सैमसोनोवा की मौत ने एक बार फिर वीगन डाइट के बारे में सोचने को मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा वीडियो जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे और शायद सावधान भी। अगर आप स्कूटी चलाते हैं तो सावधान हो जाइए। अगर आप झोला लेकर सब्जी लेने जाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके स्कूटी, बाइक, झोले, घर पर आसपास भी सांप हैं, क्योंकि सांपों ने जंगल छोड़कर आपके घरों में दस्तक देना शुरू कर दी है। 2 तस्वीरें दोनों दुर्ग की, एक स्कूटी के अंदर छिपे सांप की, दूसरी झोले से निकले सांप की। दुर्ग जिले के ग्राम उमरपोटी में एक स्कूटी में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सांप हेडलाइट वाली जगह से अंदर घुसकर बैठा हुआ था। जैसे वाहन मालिक अपनी स्कूटी को निकालता है तो सांप की पूंछ उसे नजर आती है। सांप होने का एहसास होते ही वाहन मालिक अपनी जान बचाकर भाग गया। घंटों तक सांप वाहन में ही छुपकर बैठा रहा, जिसके बाद स्नेक कैचर को मौके पर बुलाया गया, जिसने एक कड़ी मशक्कत के बाद सांप को बाहर निकाला। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही दुर्ग जिले के अहेरी गांव से टॉयलेट में भी सांप मिला था, तो वहीं एक घर में झोले में सांप निकला है। जैसे ही घर के एक सदस्य ने सब्जी लेने के लिए झोला उठाया तो झोले से फनफनाते हुए नागराज निकल गए। इससे लोगों में हड़कंप मच गया। ये लगातार तीसरी घटना सामने आई है, तो इसलिए बारिश के दिनों में सतर्क रहें, क्योंकि सांप आसपास ही हैं। लखनऊ में इन दिनों समुद्री जीवों का लोग खूब आनंद ले रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लखनऊ में समुद्री जीव कहां से आ गए, तो रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अगर आप भी समुद्री जीवों के बारे में रुचि रखते हैं और स्कूबा डाइविंग कर इन्हें जानना चाहते हैं, लेकिन आपकी जेब इसकी मंजूरी नहीं दे रही है, जहां बिना स्कूबा डाइविंग किए आप समुद्री जीवों की जानकारी बड़े ही सहज तरीके से ले सकते हैं। लखनऊ के एमराल्ड मॉल में बनी समुद्री दुनिया इन दिनों न केवल बच्चों को बल्कि बड़ों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जो यहाँ आने वाले को समुद्री जीवन का अनूठा और रोमांचक अनुभव करा रहा है। इस समुद्री दुनिया का निर्माण ऐसे ढंग से किया गया है कि यह बच्चों को समुद्री जीवन और जीव के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यहाँ पर हर समुद्री जीव के आगे उसकी जानकारी दी गई है, ताकि वो इनकी जानकारी से रूबरू हो सके। समुद्री दुनिया का छोटे छोटे बच्चे खूब आनंद उठा रहे हैं। बच्चों का कहना है कि वे अपने माता पिता के साथ यहाँ खूब मस्ती कर रहे हैं, साथ ही पानी के भीतर की अनोखी दुनिया का ज्ञान भी ले रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।